वेलकम बैक। आप लोगों के लिए लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ आने के बारे में। और ये आप लोगों की पहली क्लास है और इसके अंतर्गत मैं मुख्य रूप से आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप अच्छे से समझ लीजिए साथियों। अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से समझ लिया है तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप पहले तो एक चीज लेके चलिए कि आप क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। कभी कभार लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का होगा साथियों। पर एक चीज आप गलत करते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज डजंट मैटर। आप जितने अधिक क्वेश्चन लगाओगे उससे कुछ नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस होती है, आप ये समझ लें। ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस। तो आप लोग प्रैक्टिस को करें, मगर खास बात क्या रहती है, कॉन्सेप्ट को भी तो समझना होता है साथियों। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं या फिर किसी और के द्वारा पढ़ रहे हैं, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्योंकि जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं उनको तो एक्सपीरियंस है भाई, और उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब रहता है कि हमें कोई पैसा दे जाए बस। और पैसा सामने वाला दे जाएगा तो बढ़िया है। तो आप पहले तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि आप YouTube की क्लास में बिल्कुल भी मत जाएं। YouTube पर फ्री देखने से आपका कुछ नहीं होगा। आप जितनी फ्री वीडियो देखेंगे घाटे में ही जाओगे। YouTube एक तरह का टाइम वेस्ट करने का तरीका है। पहले तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए हैं तो आप लोग इस चीज को समझ जाएं। यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करें ना करें। सबसे पहले तो आप लोग यूट्यूब पे जितना टाइम वेस्ट होगा, आपको क्या लगता है कि हम फ्री में लेक्चर ले सकते हैं यूट्यूब से? जैसे कि कई सारे फेमस टीचर यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि हम उनके लेक्चर ले सकते हैं? जैसे अविनेश सर है, आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर है, राकेश यादव सर हैं, और इसके अलावा और आदित्य पटेल सर हैं। तो आप इनके जो लेक्चर ले लोगे तो उससे होगा क्या, आप ही समझ लीजिए। इन लोगों ने आप पहले तो आप अविनेश शर्मा जी के ले लेंगे तो उससे क्या होगा? वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से 2-3 बार मैथ को पढ़ लिया है तब जाके इन जो टीचर रहते हैं इनके जो लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप एक चीज समझ लें अच्छे से, मैं एक और चीज समझा रहा हूँ। और दूसरी बात ये आती है कि कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि आप हमें पढ़ाने के लिए चले आते हैं, खुद ने क्या किया रखा है साथियों। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन के तौर पर मेरा नाम विक्रम सिंह कुशवाहा है। तो साथियों, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो सर्विस मेरी क्या है? मेरी असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की है और वो एमपी में है। मगर साथियों, मैं आप लोगों को ये बता नहीं सकता हूँ मैं कौन सी एमपी में किस जिले पे हूँ। तो आप लोग इस चीज को जानने की कोशिश मत करें। मैं एक्सपीरियंस के साथ एक चीज जरूर कहता हूँ कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उन टीचरों को है, यानी कि जो दिल्ली में टीचर बैठे हुए हैं। मगर एक चीज मैं आप लोगों के लिए सही कहूंगा कि आप लोग भटकाव से बचें। आप लोग फालतू में लगे रहते हैं। ये आप लोगों ने एक टीचर का वीडियो देख लिया है, एक लेक्चर का, फिर दूसरे का देख लिया है, तो ऐसे तो आप धोखे में जाओगे और आप लोगों के साथ ही नुकसान होगा। तो आप एक चीज अच्छे से समझ लें और गांठ बांध लें। वो क्या बात है कि सबसे पहले तो आप उस जिस टीचर को पसंद कर रहे हैं उसका लेक्चर लें, प्रॉपर लेक्चर लें। तब तक दूसरे टीचर के चक्कर में मत भागें सब। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, किसी भी टीचर की क्लास लेने से पहले आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि वो टीचर कॉन्सेप्ट कितने बताता है आप लोगों को, ये समझे। कई सारे टीचर ऐसे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो कॉन्सेप्ट से तो दूर भागते हैं भाई। कॉन्सेप्ट को बताना ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट सवाल करवाते हैं और सवाल के बाद उसी में आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो नया नया स्टूडेंट रहता है वो है क्वेश्चन को समझे या कॉन्सेप्ट को समझे, दोनों चीज अलग अलग है। अगर आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आप कॉन्सेप्ट आता है तो बना देंगे, नहीं आता है तो नहीं बना पाओगे। तो वही सवाल आएगा तो ही बना पाओगे भाई। अगर उल्टा हो जाए, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है, क्वेश्चन घूम के भी आ जाएगा तो भी आप सवाल बना दोगे।
दूसरी चीज एक और रहती है, आप लोगों को लगता है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालनी है, मार्क ले लेता हूँ मैं, दूसरे पेज येलो से लिख देता हूँ, फैन, ओके। तो लोगों को लगता है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालनी है। तो भाई सीजीएल निकालनी है तो लोग ये चलते हैं कि मुझे 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताएं आप 30 से 40 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात रहती है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। दूसरी चीज रहती है, कॉन्सेप्ट अगर आपको आने लगा तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को समझ जाएंगे। एक और चीज रहती है, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है, मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा और फिर उसके बाद सवाल बताऊंगा। तो मेरे दो चीजें आप अच्छे से समझ लें मेरे द्वारा, कि पहले चीज क्या रहती है कि मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूंगा। देखो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कॉन्सेप्ट को पहले करा देते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं। मेरा तरीका ना थोड़ा सा अलग है साथियों। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। मैं पेज ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो पेज के बाद ये अपना, अब समझते हैं, रेड कलर से ले लिया है। तो अब आप समझ लीजिए अच्छे से, क्या समझ लेना है आप लोगों को, लाभ हानि के बारे में समझना है। तो कई सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है, सर हमें लाभ हानि बताने की क्या जरूरत है? जब तक आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे, लैंग्वेज आपको आती नहीं है, तो आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो आप लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, और लैंग्वेज से पकड़ने से पहले आपको 20 तक की टेबल आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज रहती है, 20 तक की टेबल आनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 का पहाड़ा भी आप भूलते जा रहे हो, तो आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे, टाइम कैसे बचा पाओगे? तो ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं, आप लोगों को आनी चाहिए साथियों। और मेरे बच्चों, मैं जितनी सिंपलिसिटी के साथ पढ़ाऊंगा, किसी प्रकार की आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना मुझे आता है मैं फुल एफर्ट के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ ये समझ लें कि मेरे पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एकदम सिंपल सिटी के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंपली बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं है, मगर मैंने गवर्नमेंट जॉब हूँ और असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की जॉब करता हूँ। आप इस वैकेंसी को बहुत ही कम जानते होंगे कि वेटनरी फील्ड ऑफिसर क्या होता है, वेटनरी डिपार्टमेंट क्या होता है। आप के लिए सबसे पहले बता देता हूँ, वेटनरी डिपार्टमेंट आप लोगों के जो ग्राम में, गाँव में जो डॉक्टर रहते हैं, वो भी एनिमल वाले, उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री का जो डिग्री और जो कोर्स रहता है, मैंने उसको कंप्लीट कर रखा है, और साथ में मैं यहाँ पर पोस्टेड भी हूँ एमपी के अंतर्गत। तो शुरू कर लेते हैं अपन उसको, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को क्या समझना है, क्रयमूल को समझना है। आप क्रयमूल को समझने की कोशिश करें, क्रयमूल। तो क्रयमूल को आप शॉर्टकट में, क्रयमूल के बदले में आप सीपी लिख सकते हैं। पूरा लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, मैं आप लोगों को एक एक चीज लेके समझा के चलूंगा और आप निश्चिंत रहें। तो सीपी, क्रय मूल को आप लागत मूल भी कहते हैं भैया, किसी भी चीज की जो लागत लग रही है उसे लागत मूल कहते हैं, या फिर किसी भी चीज को खरीदना कहते हैं भाई, एक चीज आपने बोला खरीदना, या फिर उसका जितना मूल्य था, मतलब शुरुआती मूल्य भी बोल सकते हैं, जितना शुरुआत में जिस चीज का मूल्य था, शुरुआती मूल्य भी बोल सकते हैं आप लोग। एक चीज समझ लें, अगर आप लोगों को लैंग्वेज में निकला जाए, पढ़ने के लिए दिया जाए कि कोई भी वस्तु इतनी लागत मूल्य है, या फिर इसका शुरुआती मूल्य इतना है, खरीदता इतने में, तो आप समझ लें वो है सीपी है। तो आप उसे क्रय मूल्य समझ सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से एक और चीज आती है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को आप लोग कॉस्ट सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को, कि जो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इसकी कीमत, इसको कीमत मूल्य भी बोल सकते हैं, आप लोग ये समझ लें। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता भी रहा हूँ, जो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मतलब जिस चीज को बेचना होता है, या फिर जिस कीमत पर बेची जा रही है, आप लोग उसको समझ लें साथियों। तो संक्षिप्त में अपन इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, आप लोग इस चीज को समझ लें। तो आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे इसी वक्त टोक सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ओपन कर दूंगा कल से। आज तो मैं आप लोगों के लिए बेसिक लेके आया हूँ, आप बेसिक के द्वारा समझ लीजिए। तो आप लोगों ने क्रयमूल को समझ लिया है, सीपी सर क्या होता है सीपी।
तो मैंने आपसे कहा कि मैं 10 रुपए में कोई चीज बेचता हूँ, मैंने 10 रुपए में एक पेन बेचा, तो आप इस चीज में बताएं कि इसमें सीपी कौन सा है और एसपी कौन सा है। मैंने 10 रुपए में एक पेन बेचा, 10 रुपए में एक पेन बेचा, तो आप लोग बचाओ, जल्दी से बताओ इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा है। तो आपने सवाल पूछा और इसमें पढ़ा कि मैंने 10 रुपए में एक पेन बेचा है, मैं 10 रुपए में पेन बेच रहा हूँ भाई, तो मतलब सर इसमें कोई चीज खरीदी ही नहीं है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं है सर। एकदम आप लोगों की बात सही है। साथ में मैं कह रहा हूँ 10 रुपए में बेच रहा हूँ पेन को, तो इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 10 रुपए है पेन की। तो आप इस चीज को समझ लें, मैं आप लोगों को डिटरमाइन करना सिखा रहा हूँ, निर्धारित करना सिखा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन करना सिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज को खरीदना है, कौन सी चीज को बेचना है। आप क्वेश्चन के अंतर्गत पढ़िए, और एकदम से हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैं जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये तो मेरा अभी स्टार्टिंग बैच है, और मैं आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाऊंगा जिस लेवल के बाद आप लोगों ने कभी सोच रखा होगा कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। विशेषकर रूप से मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो ये लेक्चर है मेरा मुख्य रूप से कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। तो आप ये अब देखो, अब आता है दूसरा, तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है लाभ की। तो मैं लाभ किसे कहता हूँ भाई, आप लोग एक और चीज समझ लें। मैंने कहा लाभ, लाभ का मतलब सिंपल सा रहता है, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे पैसे बचने चाहिए। पैसे कब बचेंगे भाई, आप लोग एक चीज समझ लें। माना कि मैंने 5 रुपए का पेन खरीद लिया और इसको 15 रुपए का बेच दिया, तो मेरी बचत होनी चाहिए, उसी को तो लाभ कह रहे हैं भाई। तो ऐसी स्थिति में आप कहूंगा जो 10 रुपए बच रहे हैं, जो 10 रुपए आपका क्या है, लाभ है। तो लाभ के लिए जो बेचा करने में था आपने 15 रुपए में, 15 रुपए आपका क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को आप सेलिंग प्राइस लिखते हो, और जो 5 रुपए थी वो कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि क्रय मूल्य। तो आप लोग इस चीज से समझ लें। तो लाभ हमेशा आप लोगों की बचत होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को देखना पड़ेगा लाभ कौन सा है और वो कौन सा है। चौथी चीज आती है हानि। आप हानि को कैसे समझ सकते हैं भाई, मैंने कहा भाई मैंने 15 रुपए में कोई पेन खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया भाई। अब मैं 15 रुपए लगा के कोई चीज खरीद के लेके आया हूँ, वो 5 रुपए में बेच दिया, तो भाई मेरे पास 10 रुपए का लॉस हो गया। या यूं कहें कि आपकी मम्मी ने आपको कहा भाई 10 रुपए का पेन लिया भाई, तो आप गए भाई जल्दी से उठ उठ के, मगर वो पेन कितने का आया, 30 रुपए का, और जेब से आप लोगों ने 20 रुपए मिला दिए। तो जो 20 रुपए आप लोगों ने मिलाए हैं वो 20 रुपए का लॉस है आपको। तो आप जाते के साथ मम्मी से बोलोगे मम्मी 20 रुपए तो मैंने अपनी जेब से मिलाए हैं, नहीं तो मुझको नुकसान हो जाएगा। तो आपने इस चीज को भी समझ लिया। तो आप कैसे समझाओगे मम्मी को, देखो मम्मी इसकी कॉस्ट प्राइस थी 30 रुपए, और मैंने आपने पैसे कितने दिए थे भाई, तो मम्मी कहेगी इतने रुपए। तो मैं कहूंगा भाई 10 रुपए दिए तो मेरा तो लॉस हो रहा है ना, तो सीपी में से घटाना होगा। आप इस चीज को और समझ लें, तो सीपी माइनस एसपी। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है। तो मैं बेसिक बिंदु के साथ लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो अब देखो, अब मैंने कहा भाई लाभ प्रतिशत बता, आपकी माँ बोलती है। अब मैं एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो कि आपने 200 रुपए का कोई चीज खरीदा, मान लो कि मैंने 200 रुपए में एक बैग खरीदा, मैंने 200 रुपए में बैग खरीद लिया भाई। बैग खरीदने के बाद मैंने उसको 400 रुपए का बेच दिया, तो ये आपका सीपी हो गया। भाई सर ने कहा था जिस चीज को खरीदते हैं उसे सीपी बोला जाता है, एकदम सही बेटे। और 400 रुपए में मैंने जिस चीज को बेचा तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। मैं एसपी क्यों लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य, चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ विक्रय मूल्य, एक ही बात, घबरा मत मेरे बच्चे, उसे विक्रय मूल्य ही बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो आपको पूरा इतना लिखने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, विक्रय लिखोगे फिर मूल्य लिखोगे, तो आप लोगों को ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में लिखते हैं। तो मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूँ, कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ सर, मैं और ये समझता हूँ। तो आप लोगों ने बोला सर आप इतना क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई मैं इसको सी लिख दिया, मैंने इसको एस लिख दिया भाई, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। मैंने कहा गुड बच्चे। तो आप लोग इस चीज को समझते जाए, मगर एक चीज रहती है, मैं पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप उसे पहले लिखने की कोशिश करें, फुल लिखने की। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है।
और नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा क्लास को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर इसमें स्लाइड में लिखने में समस्या आ रही है तो मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरे थोड़े से मैं और मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, मैं भी शुरुआती हूँ और मैं कोई टीचर नहीं हूँ। पहली चीज़, आई एम नॉट अ टीचर बट आई एम अ मेंटर। मैं आपका मेंटर हो सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करके जॉब ली है। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेंटर हूँ। तो आप लोग समझ लें। और मेरे पास टीचर जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं पूरी आप लोगों को जितनी सिंपलिसिटी के साथ मेरे आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो आप लोगों ने, जैसे ही मैंने अभी बताया था, लाभ क्या होता है आप लोगों को, कि उन्होंने कहा कि विक्रय मूल्य में से आप लोग क्रय मूल्य घटा दो। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने घटा दिया। तो अब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक मुझे P% का प्रॉफिट हो रहा है। मगर जो प्रॉफिट और जो लॉस रहता है उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करती जाती है। तो आपने यहाँ पर CP लिख दिया, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट को मैंने P लिख दिया, इसको परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप लोगों को समझ में आया? यस, आया हो पूरा बताए क्लियर से। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को समझते जाइए। और मैं आपको किस तरह का से मैं कहूँगा कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज बटे CP। तो आप लोगों ने कहा एकदम सही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर गौर से देखना बच्चों। तो मैंने इसको पहले जो पी था ना, इसको प्रॉफिट को मिटा दिया। मैंने कहा यहाँ पर मैं प्रॉफिट के बदले में SP माइनस CP लिख सकता हूँ। आपने कहा एकदम सही है सर, आप कुछ भी लिख सकते हो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि P का मान SP माइनस CP है। मैं अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं लिख रहा हूँ। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग उस चीज़ को समझते जाएं और मैं पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। तो फिर अब मैंने कहा सर एक काम करिए, आप इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आप लोगों ने बोल दिया तो आप उसको भी समझ लीजिए। वैसे मैं इसको आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम सटीक से साथ बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो मैं इस तरीके को कॉन्सेप्ट बताऊंगा।